हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। इंग्लिश की अपनी जर्नी में आज हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेज और कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द उनके सिनोनिम्स के साथ लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले इडियम्स एंड फ्रेज के साथ। स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। जब हम कहते हैं स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, इसका मतलब यह है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो एक जैसी हैं और उनमें एक बेमेल वस्तु पड़ी हुई है जो दूर से ही नज़र आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। स्टिक टू हिज गन्स, इसका मतलब है कोई अपनी बात पर मजबूती से अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, अपनी बात पर अड़े रहना। मेंटेन हिज ओन ओपिनियन। चलते हैं दोस्तों अगले इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। स्ट्रेन एवरी नर्व। जब हम कहते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब कि किसी ने अपना पूरा एफर्ट कर लिया है, एटमोस्ट एफर्ट उसने कर लिया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है उसने, बहुत परिश्रम करना, खून पसीना एक करना। सोलन हेडेड ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों जो अभिमानी है, दम्भी है, एरोगेंट है। तो एरोगेंट आदमी को हम क्या कहेंगे, सोलन हेडेड। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस का मतलब दोस्तों ऐसा खतरा जो कि बना हुआ है लगातार और कभी भी घट सकता है। एक कॉन्स्टेंट थ्रेट, संभावित खतरा, सिर पर लटकती हुई तलवार बोलते हैं ना, जो कभी भी ऐसा खतरा या ऐसी अप्रिय घटना जो कभी भी घट सकती है, उसकी संभावना है घटने की, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस। अगला इडियम्स एंड फ्रेज देखते हैं दोस्तों। टेक एक्सेप्शन टू, इसका मतलब है किसी चीज़ का दृढ़ता के साथ ऐतराज करना। टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली। चलते हैं अगले इडियम्स एंड फ्रेज पे दोस्तों। टेक हार्ट। जब टेक हार्ट हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है टू टेक करेज या टू गेन कॉन्फिडेंस, हिम्मत जुटाना या कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इकट्ठा करना, आत्मविश्वास बढ़ाना अपना, मुश्किल परिस्थितियों में डटे रहना, हिम्मत ना हारना, टेक हार्ट का मीनिंग है। टेक द बुल बाय द हॉर्न। जब हम ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस है, अक्सर एग्जाम में आता है ये। टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब है कि आप परिस्थिति का सामना डट कर रहे हैं, सामने से मुश्किल परिस्थितियों का और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुसीबतों का डटकर और साहसपूर्ण तरीके से जब आप सामना करते हैं तो उसको हम कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न। चलते हैं अगले इडियम्स एंड फ्रेज की तरफ दोस्तों। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी पर आंख मीच कर विश्वास नहीं कर रहे हैं, नॉट बिलीविंग समथिंग या समवन ब्लाइंडली, टू लिसन। और अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है या बता रहा है तो आप उसमें संदेह की दृष्टि से भी उसको देख रहे हैं, कंसिडरेबल डाउट के साथ आप उसको सुन रहे हैं। आंख बंद के विश्वास ना करना, मन में संदेह रखना। चलते आज का आखिरी इडियम से फ्रेज की तरफ चलते दोस्तों। टेक्स आफ्टर, इसका मतलब है सिमिलर टू, एक जैसा होना या वैसा ही प्रकट करना, रिजेंबल करना, तो टेक्स आफ्टर। अब हम कुछ बड़े महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे उनके सिनोनिम्स के साथ। पहला है दोस्तों एनगल्फ। एनगल्फ माने निगल जाना और सिनोनिम होगा इनंडेट। एक्सपोज माने किसी को बेनकाब करना या किसी रहस्य का उद्घाटन करना। रिवील इसका सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट है दोस्तों फटीग। फटीग का मतलब दोस्तों होता है थकान, टायर्डनेस, अवेयरनेस इसके सिनोनिम्स हैं। फैचुअस का मतलब दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करता हो, मूर्ख इसका मीनिंग है। सिली और इरेशनल, जो तर्कपूर्ण बातें ना करता हो, इरेशनल इसका सिनोनिम्स है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। फीन। फीन माने बहाना बनाना, वो भी किसी विशेष उद्देश्य के साथ, प्रिटेंड इसका सिनोनिम है। स्वांग रचना। फ्लीटिंग माने दोस्तों ऐसी वस्तु जो थोड़ी ही देर जिसका जीवन हो, क्षणभंगुर, थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाए, ज़्यादा लंबा जीवन जिसका ना हो, मोमेंट इसका सिनोनिम होगा। चलिए दोस्तों, फोरबिड माने दोस्तों कि रोकना, बैन और प्रिक्लूड इसका सिनोनिम है। फोरगो माने त्यागना, लीव और गिव अप इसका सिनोनिम है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। फ्यूरी। इन्फ्यूरिएट माने दोस्तों होता है क्रोधित करना, तो फ्यूरी माने होता है क्रोध और एंगर इसका सिनोनिम है। गैलेंट माने दोस्तों वीर और शौर्य, करेजेस और ब्रेव इसका सिनोनिम है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेज वाली रही होगी। अगले वीडियो में हम फिर कुछ बड़े महत्वपूर्ण शब्दों के साथ प्रस्तुत होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ, सिनोनिम्स के साथ और इडियम्स एंड फ्रेज के साथ।
जिस प्रकार से आप लोग हमारा सहयोग करें उसी प्रकार से हमारा सहयोग करना जारी रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कंटेंट को सपोर्ट करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल रेकमेंड करने लायक है तो अपने जानकार लोगों को इसको रेकमेंड भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।